अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने जैसलमेर के गांव में बारिश के बाद बने हालात का जायजा लिया। उन्होंने किसानों और आमजन की समस्या को सुना और फोन पर अधिकारियों से बात कर समाधान करवाया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील भी की। साथ ही कल कोविड सेंटर के बाथरूम में गिरने से हुई बुजुर्ग की मौत को भी दुखद बताया। शाले मोहम्मद से खास बातचीत की सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर ने। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर दौरे पर हैं और जैसलमेर दौरे के दौरान जैसलमेर में लगातार जिस तरीके से बारिश का कहर जारी है, लगातार कई ग्रामीण क्षेत्रों में हालात भी खराब है, उसका दौरा कर रहे हैं और जन सुनवाई भी करा रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से जन सुनवाई कर रहे हैं और किन हालातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से बरसात जिस तरह से कहीं ना कहीं वरदान साबित हुई है तो कहीं कहर बनकर टूटी है, तो क्या हालात है? देखो, बारिश की तो लोगों को ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ की बावड़ियाँ, तालाब, तमाम चीज़ें सूख गई थी और बारिश होना भी ज़रूरी था और लेट हुई है। क्योंकि अभी बारिश यदि पहले हो जाती तो किसान अपनी खेती कर पाते, ग्वार बाजरा पर बीजाई भी हुई है, बुआई पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई। पर मैं समझता हूँ सुखद है, अच्छी बारिश है, पर कहीं कहीं तकलीफ़ ज़रूर लेके आई है क्योंकि लोगों के कच्चे घर काफ़ी खड़ीन टूट गए क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई एकदम कि लोगों जो पुराने खड़ीन थे 4 साल बाद बारिश हुई तो आंधी की वजह से जैसे रेत उड़ती है तो उसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो कई गाँवों में बाढ़ के हालात बने हैं, डाबला हो चाहे झाबरा हो चाहे चांदन के आसपास भी रास्ते ब्लॉक हैं। रायमला में आजिनपी नहर जो है वो खतरे के निशान पे आ गई क्योंकि उसके बराबर पटरे के बराबर पानी चढ़ गया। तो आज पूरी टीम अधिकारी पूरे बाढ़ क्षेत्र दौरे पे हैं, एडीएम से लेके एसडीएम, तहसीलदार, तमाम उनके नहर के अधिकारी, एडिशनल चीफ वगैरह, उन सबको हमने मौके पे भेजा है और वो अधिकारी अपने काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का गांव वालों को खतरा नहीं हो और उनको यदि ज़रूरत पड़ती है तो सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। तो पूरे प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाके हुए हैं, जहाँ दिक्कतें हैं, वहाँ पर हमारा प्रयास रहेगा कि उनके तहसीलदार द्वारा पटवारी उनका सर्वे करके आएंगे, जो नुकसान है उसको किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को सहायता पहुंचे जाए तो उसके लिए सरकार मदद करेगी। देश में जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है, लेकिन अब सीमावर्ती जिले जैसलमेर में लगातार कोरोना पांव पसार रहा है। लगातार जिस तरह से जिले में 5 दिनों में 5वीं मौत और 8 मौतें हैं वो जैसलमेर में अब तक हो चुकी है। तो किस तरीके से जैसलमेर में आमजन को अपील करना चाहेंगे ताकि कोरोना पैर नहीं पसार सके, और स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग को आप क्या चर्चा करें? देखो, बड़ा दुखद भी है क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर काफ़ी मौतें हो गई और कहीं ना कहीं देखो हमें खुद को समझना होगा। अभी हालात जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर भी हैं, हर स्टेट में आप देख लें कि कोरोना अपने पैर पसार रहा है और स्थितियां अभी तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक, इसके अलावा जब तक जनता खुद अपना ध्यान नहीं रखेगी, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे सैनिटाइज का हो, तो ये तमाम चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने परिवार को नहीं संभालेंगे, आप ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलो, कहीं जा रहे हो तो पूरी सावधानी के साथ बरतो। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जो लगातार बारिश ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी हालात में कहीं भी नुकसान हुआ है उसका तमाम रूप से चर्चा करके फीडबैक ले। और साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर कहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है तो सतर्क रहे, सजग रहें और मास्क और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करते रहें। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जैसलमेर।